हाँ जी, मेट्स प्रोग्राम ये अभी खुलने जा रहा है इंडियंस के लिए दोबारा 1 नवंबर से लेके 14 दिसंबर तक और 15 दिसंबर से लेके 30 जून 2026 तक इसके जो सिलेक्शन पीरियड होगा। तो इसकी दो रिक्वायरमेंट्स हैं। पहला होता है वॉलेट, मीन्स के लॉटरी सिस्टम, आप उसके लिए अप्लाई करते हो। अगर आपको इन्विटेशन आ जाता है तो आपके पास 30 डेज होते हैं वीजा अप्लाई करने के लिए। और जो वॉलेट है उसका तो मैंने बता दिया कि कब शुरू होगा और कब सिलेक्शन पीरियड उसका है। जो बेसिक क्राइटेरिया है वॉलेट का वो ये है कि आपकी एज 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए, आपके पास इंडिया का पासपोर्ट होना चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आप अप्लाई करोगे, $25 उसकी फीस होगी। अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो 30 दिन में आपने वीजा डाल सकते हो। और वीजा की रिक्वायरमेंट्स क्या है? वीजा की रिक्वायरमेंट्स वही है कि भाई पासपोर्ट इंडिया का होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज ये है कि जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जो को पिछले 2 साल में ही आपने कंप्लीट करी हो, ग्रेजुएशन हुई हो, कम से कम बैचलर्स होनी चाहिए या हायर होनी चाहिए। अब कौन कौन से फील्ड में होनी चाहिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फील्ड इसमें आ जाते हैं। पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, माइनिंग, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो ये तो हुई रिक्वायरमेंट्स। अब कौन कौन से इंस्टीट्यूट? 100 इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में और वो भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट्स है और वो भी स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक स्टेट के लिए है। मींस कि अगर सेम इंस्टीट्यूट कहीं और पे है और जगह पे है पर वो लिस्ट में नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है स्टडी का? कि आप उन्हीं इंस्टीट्यूट्स जो 100 इंस्टीट्यूट्स में आते हैं उनकी वो स्पेसिफिक ब्रांच में स्टडी की होनी चाहिए और ब्रांच में जो स्टडी की उन्हें कम से कम बैचलर्स होना चाहिए, प्लस जो बैचलर्स है इन जो मैंने फील्ड बोले हैं उनके रेलिवेंट ही होने चाहिए, तभी आप वीजा की कंडीशन को मीट कर पाओगे। और इसके साथ ही इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आ जाती है ओवरऑल 6 एंड ईच 5। यहां तक तो सारा कुछ सही है, पर इसके बाद क्या है? आप इसमें फैमिली मेंबर्स को भी इंक्लूड कर सकते हो, दैट्स बेस्ट थिंग। अब ना प्रॉब्लम आ जाती है गलतियां जहां पर रिफ्यूजल आपको आ सकता है। अब क्या होता है, बोगस डॉक्यूमेंट्स का प्रॉब्लम आता है। कई लोग वो स्टडी खत्म नहीं कर पाते, उस टाइम पे एलिजिबल नहीं होते, पर वो कुछ और प्रोवाइड कर देते हैं। ये लास्ट ईयर हुआ था जब बच्चे ने बोला हम क्या करें, तो अभी वो वहीं का वहीं है। तो वो गलतियां मत करो यार। और आपकी जो सबसे बड़ी गलती एक हो जाती है जाने अनजाने में, वो ये होती है कि आपको समझ ही नहीं आता। आपको लगता है बैचलर्स है मेरी रिन्यूएबल एनर्जी में, मैं डाल सकता हूं, पर इंस्टीट्यूट का तो देखा ही नहीं आपने। आई होप इस वीडियो से ये आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी कोई अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारी ब्रांचेस को विजिट कर सकते हो। थैंक यू।